नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सेठ भोपाली में। फ्रेंड्स, 2 पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं। ये थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मंजा कौन सा चुनें। देखिए फ्रेंड्स, इस मार्केट में बहुत से मंजे आते हैं, बहुत सी क्वालिटी के मंजे आते हैं। मैं आपको जो बताऊं कि आपके लिए जो काम के हैं या आप जो मंजे उड़ा सकते हैं, उनके बारे में हम सिंपल बात करते हैं। देखिए, सिंपल क्वालिटी से बात करें कि कौन कौन सी क्वालिटी के आते हैं। एक होता है 4 तार का मंजा, एक होता है 6 तार का मंजा, ठीक। फिर उसके बाद होता है 9 तार का मंजा, जिसे हम पांडा मंजा बोलते हैं या 9 कॉर्ड मंजा बोलते हैं, ठीक। उससे ऊपर 12 तार या फिर उसके ऊपर 16 तार। तो जो मंजे छत पे से उड़ाए जाते हैं, ये थोड़ा सा और मैं 1-2 चीज़ भूल गया कि ये तो होते हैं 12 तार तक के मंजे। फिर एक क्वालिटी आती है 8400 की क्वालिटी, 8400 की क्वालिटी। उससे ऊपर आती है 8800 की क्वालिटी। तो मैंने ये 6 प्रकार के आपको मंजे बताए। अब सिंपल बात ये है कि हम कौन सा उड़ाएं और क्या उड़ाएं और कौन सा कम एक्सपेंसिव है, तो इन सब चीज़ों पे जाते हैं। फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी जो मैं मंजा उड़ा रहा हूँ, पहले ये मैं आपको एक मंजा दिखा देता हूँ। ये जो मांझा मैं लेके आया था, ये मांझा मैं ख़रीद के लाया था बनारस से। तो सिंपल है ना, 6 कॉर्ड का मंजा है, पहले के लिए लाया था। सिंपल पतला होता है। 6 कॉर्ड का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और अभी जो मैं स्पेशल संक्रांति के लिए डोर ख़रीद के लाया हूँ, ये मैं ख़रीद के लाया हूँ आसमान का तूफ़ान, है ना। तो ये आसमान के तूफ़ान की डोर भी काफ़ी अच्छी डोर है और इसका कलर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। फ़िरोज़ी कलर में डोर है, ये फ़िरोज़ी कलर की डोर है। तो ये अभी मैं रिसेंटली ख़रीद के लाया हूँ, 1-1.5 गिट्टी उड़ाया होगा। तो इसकी भी आप कस देखिए, बिल्कुल अलग ही जो है वो एक तरीके से कस है ना। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब मेन बात आती है कि 6 तार और 9 तार और 12 तार और 16 तार या 8400, इन सब में अंतर क्या है। तो सबसे पहले चालू करते हैं 4 तार से। देखिए, 4 तार का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। 4 तार के बारे में हम बात करें, सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 4 तार का मतलब क्या होता है। एक मांझा होता है, ये मांझा है मान लीजिए, ठीक है। इस मांझे को हमने थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है हमको। जैसे इस मांझे का भी बल थोड़ा सा मुझे पानी लगाना पड़ेगा, है ना। ये मांझा लिया, ये मांझे का बल धीरे धीरे बल खुलेगा। जब हम एक तरीके से इस मांझे का बल खोलेंगे, अभी ठीक है छोड़िए जाने दीजिए, है ना। इस मांझे का जब हम बल खोलेंगे, तो बल खोलने पे क्या होगा कि इस मांझे में, जैसे ये 6 तार का मांझा है, तो होता क्या है कि जो 4 तार का मांझा होता है वो 4 धागों से मिलकर के बनता है। 4 धागों से कोई चीज़ मिलकर के बनेगी तो वो थोड़ी पतली होगी। जो चीज़ पतली होगी वो तलवार की तरह शट से काट देगी, ठीक। तो जो है वो 4 तार की डोरें जो है वो सिर्फ छत पे लड़ती हैं, ठीक। फिर आती है 6 तार की डोर। तो जो मैंने आपको डोर दिखाई, ये 6 तार की डोर। ये 6 तार की जो डोर होती है, ये मेनली अपने सारे मैदानों में लड़ती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लड़ाओगे, 6 तार की डोर कहीं भी बैन नहीं। इसी में जो है वो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं। तो ड्रैगन है, तो बरेली लॉयन है, तो बरेली किंग है, अज़ीम इम्तियाज़ है, हसन भारती की डोरें हैं, वीर चक्र है। ये सब इसी तरीके की डोरें हैं। इसमें कुछ डोरें लंबी होती हैं, कुछ डोर मतलब लंबाई के लिए होती हैं, कुछ डोर मतलब पास के लिए होती हैं। जो भी मांझा मोटा होगा, मोटा सारा मांझा खींचतान का मांझा होगा, और जो भी डोर पतली होगी, चिकनी डोर होगी, वो सब फंस के लड़ेगी। सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट इतना होता है। अब बाकी लोग आपको बहुत सी तरीके से बताते हैं, तार ऐसे गिरेंगे, तार वैसे गिरेंगे, तो वो सब चीज़ें अलग हैं एक तरीके से, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो 4 तार की डोर मैंने आपको बता दी, जो छत पे से लड़ेगी। जो चार जो है वो तागों से मिलकर के बनेगी, वो होगी 4 तार की। ये हो गई 6 तार की। अब इससे ऊपर हम बात करें 9 तार की डोर। तो 9 तार की डोर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर 6 जो तार हैं, मतलब 6 जो धागे हैं वो कॉटन के होंगे, और 3 धागे जो होंगे वो सिल्क के होंगे। तो इससे मिलकर के जो है वो पांडा की डोर बनती है। तो वो थोड़ी सी मजबूत डोर होती है, वो मैदानों में नहीं लड़ती, ठीक है। फिर उससे ऊपर होती है ऐसे ही 12 तार, उससे ऊपर होती है ऐसे ही 16 तार। अब वहीं हम बात करें 8400 क्या होता है। 8400 आर्टिकल के बारे में बात करें, 6 तार जैसी होती है 8400 आर्टिकल, वो भी केवल छत पे ही लड़ती है। और 8400 की डोर जो होती है वो 1 2 3 के जो, ये जैसे देखिए, ये सिंपल मैंने आपको डोर दिखाई, ये 1 2 3 की डोर है। तो 1 2 3 की डोर जो है वो ज़रूरत पड़ने पे टूट जाती है। जैसे कोई परिंदा आएगा, ये मान लीजिए कोई परिंदा आएगा, फंस के ये डोर टूट जाएगी, ठीक है। वहीं 8400 की जो डोर होगी वो टूटने में थोड़ा समय लगाएगी, तो वो होती है सिंपल 8400 की डोर। अब बात आती है कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आपके बजट में क्या है। देखिए, जिसके पास पैसा बहुत है वो उतना ज़्यादा है। सिंपल सी बात इतना है कि जितना ज़्यादा घी डालोगे हलवे में, उतना अच्छा हलवा बनेगा। सिंपल बात इतनी है। तो अगर आप मीडियम सब्सक्राइबर हैं, या आप भाई आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है चीज़ों को ख़रीदने के लिए, आप सिंपल एक काम करें, 6 तार की डोर ख़रीदें। 6 तार की एक गिट्टी आपको 150 रुपये से 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये मैक्सिमम, इतने में आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आप संक्रांत के लिए एक गिट्टी उड़ाना चाहते हैं। बाकी जो लोग मैदान के हैं वो मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और उनके बारे में मैं कुछ खास कहूँगा नहीं। अगर आप 8400 डोर यूज़ कर रहे हैं,
वो भी आप छत के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं मैदान में नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये सिंपल एक तरीके से मांझे की क्वालिटी है। आप देखिए जितना ज़्यादा आप इस फील्ड में जाते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप अच्छे अच्छे कारीगरों के पास जाते जाएंगे, उतनी महंगी डोरें हैं। आजकल मार्केट में मिनिमम जो है 1800 रुपये से डोर चालू हो रही है, और मैक्सिमम तो मैं बता ही नहीं सकता, लोग 5600 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 6200 बोल रहे हैं। अब वो लोग क्या डालते हैं, हीरा सोना चांदी क्या डालते हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ और उतना मुझे ज्ञान भी नहीं है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मकर संक्रांति के लिए मेनली आप 6 तार की डोर यूज़ करें, इससे ना पक्षियों को कोई नुकसान होगा, ना किसी और को कोई नुकसान होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको, जो हमेशा मेरा मैसेज रहता है कि कृपया चाइना डोर से बचें। मोनोकाइट जैसी चीज़ें जो हैं वो आपकी पतंगबाजी भी ख़राब करेंगी, शायद किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दें, आपके हाथों को भी ख़राब कर दें। तो बेहतर यही है कि सिंपल डोरें उड़ाएं, सिंपल सादी के साथ उड़ाएं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। शायद आप हो सकता है कट भी जाएं, कटने काटने से मत डरिए। ये जो पतंगबाजी है, ये पतंगबाजी एक दिल लगी की तरह है। इसमें आप मतलब ये समझ लीजिए कि आप जितना टाइम देंगे, जितना पेशेंस देंगे, उतनी अच्छी आपकी पतंगबाजी होगी, उतनी अच्छी आपकी दिल लगी होगी। तो सिंपल वीडियो को फटाफट ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में फिर से आपके साथ मिलता हूँ। अब भैया इतने सारे लोग आ रहे हो यार, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।